मेरी मौजूदगी जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी, इस समय बालपुर बाज़ार के समीप पुलिस चौकी मैदान में आज यहाँ पे एक साप्ताहिक बाज़ार का शुभारंभ किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे दुकानदार अपनी दुकानें लगाए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग यानी समाज सेवी भी मौजूद हैं। मैं चल कर के इनसे भी बातचीत करूँगा कि ये जो दुकान यहाँ पे लगाई गई है, प्रत्येक रविवार को जैसे बताया गया प्रत्येक रविवार को लगेगा, क्या-क्या सुविधाएँ यहाँ पे कहाँ के लोग दुकान लगाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तरुण चंद शुक्ला है। शुक्ला जी, यहाँ पे एक आज साप्ताहिक बाज़ार का शुभारंभ किया गया है। क्या कैसी बाज़ार है? क्या बताएँगे आप? ये साप्ताहिक बाजार लोगों की परेशानियों को देखते हुए लगाया गया, क्योंकि बालपुर बाजार में सब्जियों का कितना दाम कबड़िया लेते हैं, दुकानदार लेते हैं, इसका कोई वो नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश किया कि साप्ताहिक बाजार लगे, जिससे जनता को और छोटे व्यापारियों को फ़ायदा हो। ये हर इतवार को ये बाज़ार लगेगी, जिससे जो दूर दूर के व्यापारी हैं अपने हरी सब्जियां लेकर आएंगे, बेचेंगे, और क्षेत्र की जनता यहाँ आएगी, हरी सब्जी सस्ते दामों पर पाएगी। दुकानदारों के जो महंगाई का बोझ है वो जनता के फ़ायदा मिलेगा, इसलिए ये बाज़ार यहाँ पर बहुत ज़रूरी था और आज से इसका उद्घाटन हुआ है, जो समाज के लिए अच्छी बात है। एक सवाल हर व्यक्ति के मन में होता है कि यदि बाज़ार के अस्थायी दुकानदार किसी भी सामान को यदि महँगे रेट में बेच रहे हैं या जिस भी रेट में बेच रहे हैं, उसी सामान को ये साप्ताहिक बाज़ार में कम रेटों में क्यों बेचा जा रहा है? क्या वजह हो सकती है? विभिन्न प्रकार से लोग कमेंट करते हैं कि खराब सामान होता है या तरह-तरह से लोग कमेंट करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो साप्ताहिक बाज़ार में जो हरी सब्जियां मिलती हैं वो एकदम शुद्ध सब्जी होती है, ताज़ी सब्जी होती है, बाज़ार की अपेक्षा अच्छी होती है, गुणवत्ता से भरी हुई होती है। इसलिए ये कहना कि सब्जी खराब गुणवत्ता वाली आती है, ये गलत बात है। सब्जी के अतिरिक्त में भी मैंने देखा कि यहाँ पे तमाम प्रकार की दुकानें लगाई गई हैं। हाँ, कपड़े की हैं, चप्पल की है कपड़ा है। और दैनिक उपयोग चीज़ें जैसे किराने से संबंधित यहाँ पे लगाई गई है। हर तरह की दुकानदार यहाँ पर अपना माल लाकर बेच रहे हैं, जैसे चप्पल है, कपड़ा है, मसाला है और बेकरी का सामान है। इन सब चीज़ों की दुकान यहाँ पर आज से स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जो दुकानदार यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं, क्या इनसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं? नहीं, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, कोई एक निश्चित किया गया है कि कौन से दुकानदार यहाँ पे आके लगा सकते हैं या सभी कोई लोग? कोई भी आकर के लगा सकता है, कहीं से भी आकर के कोई भी दुकानदार यहाँ पर अपनी दुकान लगा सकता है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप यहाँ के आस-पास लोगों को कुछ? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो किसान सब्जी की खेती करते हैं वो अपनी सब्जी ला कर के यहाँ बेचें, और आम जनमानस से भी यही उम्मीद है कि लोग आएंगे यहाँ पर सस्ती सब्जी और ताज़ी सब्जी खरीदेंगे, जिससे छोटे दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा और आम जनता को भी सस्ती सब्जी और ताज़ी सब्जी मिल जाएगी, ये फ़ायदा होगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे चल कर के भी जानूँगा। क्या नाम है भैया आपका और कहाँ से हैं आप? सतीश तिवारी, परवानपुर ग्राम सभा से हैं भाई साहब। तिवारी जी, आपके बाज़ार में साप्ताहिक बाज़ार का शुभारंभ किया गया है। क्या कुछ जनता के बीच में आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं भाई साहब, सभी जनता से हमारा अनुरोध है, आप सभी लोग हर रविवार को पुलिस चौकी ग्राउंड में आएँ और अपने मनपसंद की सब्जियां, अपने मनपसंद के सामान, अपनी दैनिक उपयोगी सारी वस्तुएं आपको यहाँ उपलब्ध होगी और मार्केट से बहुत ही सस्ते दामों में आप लोगों को यहाँ हर सामान उपलब्ध होगा। और जो मार्केट में लोगों को सब्जियां खरीदने जाते थे, साइकिल नहीं खड़ी करने पाते थे लोग दुकानों के सामने, सब्जी के लिए अगर उन्होंने दाम ज़्यादा बता दिया, कोई कुछ बोलता था तो बोलते थे आप लोगों के बस की बात नहीं है, आप सब्जी मत खाइए, आप जाइए घर अपने कहीं दूसरी जगह से ले लीजिए। इन्हीं सभी चीज़ों की बातों को लेकर, जनता की मांगों को लेकर हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया। आप सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों के द्वारा, कुछ हमारे गणमान्य लोगों के द्वारा हम लोगों का हौसला बढ़ाया गया, जिससे हम लोग आज यहाँ रविवार की मार्केट, आज पहला दिन, पहला रविवार की पहली साप्ताहिक मार्केट लगी है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट के बारे में
आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों से हमारा अनुरोध है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और मार्केट में अपने दैनिक उपयोगी वस्तुओं को खरीदारी करें और बाजार को सफल बनाएं। क्या वजह हो सकती है कि जो अस्थायी दुकानदार होते हैं, वो उसी सामान को महँगे रेटों में बेचते हैं और यहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार में वही सामान आधे रेटों में मिलता है? आधे रेटों में इसलिए मिलता है क्योंकि ये लोग चल के अपना सामान लेके यहाँ आते हैं। ये लोग ये सोचते हैं हमारा सामान बिक जाए, हमारा पैसा खाली हो जाए, हमें अगले मार्केट में फिर दुकानें लगानी है। उन लोगों का क्या होता है, वही सामान वो लाते हैं और वही सामान को 4 दिन में बेचते हैं। ये लोग जो सामान लाते हैं उसी दिन बेच के घर जाना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों का, ये लोग 1 रुपए के मार्जिन पे काम करने वाले लोग हैं। वो लोग अस्थाई हैं, वो लोग 5 रुपए 6 रुपए के मार्जिन पे काम करने वाले लोग हैं। भाई उनकी अकड़ तो रहेगी क्योंकि वो अस्थाई हैं। ये लोग दूर से आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, तो ये लोग अपने कम मार्जिन पे दुकानें करना चाहते हैं। अब इससे जनता को भी सहूलियत मिलेगी और हमारे जो क्षेत्र के किसान भाई हैं, जिन्होंने अपनी सब्जी उत्पादन करते हैं, वो लोग अपनी सब्जियां, ताज़ी सब्जी ला के यहाँ उपलब्ध करके बेचेंगे, उनको भी इससे थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। इससे लोगों में खुशहाली आएगी और लोगों का हौसला भी बढ़ेगा। बात करते हैं, जैसे मान लीजिए तो साप्ताहिक हो गया, जो दैनिक व्यक्ति कमाने वाला व्यक्ति है, जो दैनिक चीज़ें केवल प्रतिदिन खरीद सकता है। अभी आपने कहा बाज़ार में यदि हम अस्थायी दुकानदारों के पास जाते हैं, तो उनकी अकड़ होती है, सामने साइकिल है या मोटरसाइकिल है या जिस भी वाहन से व्यक्ति साधन से जाता है, उसको खड़ी करने में उसको आपत्ति होती है। क्या आप इसके उसको लेकर के प्रशासन से क्या माँग करते हैं कि जो बाज़ार में अतिक्रमण लगे रहते हैं, रोडों पे आकर के दुकान लगा देते हैं, क्या माँग करते हैं प्रशासन से? अभी सुबह में उप जिलाधिकारी महोदया ने यहाँ का उद्घाटन किया इस बाजार का। उनसे हम लोगों ने अपनी ये बातों को रखी है। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, सभी क्षेत्रवासियों को, सबको उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्यवाही इस पे होने वाली है। उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ डेट निर्धारित करके पैदल मार्च करके उनको सूचना दी जाएगी। अगर वो अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो बुलडोजर चलाने का काम भी उप जिलाधिकारी महोदया ने कह गई है कि बुलडोजर चलवाने का काम भी बालपुर मार्केट में किया जाएगा। आपने देखा कि बाजार के अतिरिक्त में, ये तो साप्ताहिक बाजार को लेकर के भाई साहब ने बताया, इसके अतिरिक्त में बालपुर बाजार में आप जाएंगे तो देखेंगे रोडों पे अतिक्रमण होता है, वहाँ साधन खड़े करने की जगह नहीं होती है, दुकानदार आधी रोड कब्जा किए रहते हैं, जिसको लेकर के एसडीएम महोदया से इन्होंने मांग किया हुआ है कि इसको जल्द से जल्द खाली करा। एसडीएम महोदया ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही पैदल मार्च करके दुकानदारों के इसके लिए सूचित किया जाएगा कि सड़क को छोड़ करके अपने जहाँ उचित जगह है वहाँ पे दुकान लगाएं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए दा गोंडा न्यूज़ के साथ। गोंडा से संतोष कोहली, धन्यवाद।